नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। स्टार जीएस हब YouTube का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जीएस जैसे मुद्दों में पूरी समग्रता के साथ अध्ययन कर सकते हैं। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री विषय पे चर्चा कर रहे थे, इतिहास के मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे और इसके पहले मैंने धार्मिक आंदोलन में जैन और बौद्ध जैसे मुख्य धर्मों के बारे में चर्चा की। आज जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ से वो हम लोग करने चल रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय प्रवेश कर रहे हैं हिस्ट्री में। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना 16 महाजनपद काल से। इस 16 महाजनपद काल से हम लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री का प्रारंभ शुरू हो जाता है एक राजनैतिक स्थिति के रूप को लेकर के। तो यहाँ से हम लोग अपने कक्षा का प्रारंभ करेंगे। तो बुद्ध, हम लोगों ने अभी इसके पहले बुद्ध के बारे में पढ़ा था। बुद्ध के जन्म से पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ऐसा बताया जाता है कि भारत देश जो था वो 16 महाजनपदों में विभक्त था। ये बात कह पाना संभव नहीं है कि वास्तव में भारत देश जो था वो 16 महाजनपदों में ही विभक्त था। इसको कहने के लिए हमारे पास कुछ प्रमाण आते हैं जिन प्रमाणों के आधार पे हम लोग बताते हैं। 16 महाजनपद का तात्पर्य यहाँ यही है कि 16 राज्यों से भारत देश कह सकते हैं प्रारंभ में 16 राज्यों में बटा हुआ था। तो 16 महाजनपद के रूप में जो था इसके बारे में उल्लेख करने वाला कौन सा ऐसा रिसोर्सेज है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि वास्तव में भारत देश 16 महाजनपदों में विभक्त था। क्यों मैं 16 की जगह 26 नहीं कह सकता, 50 नहीं कह सकता? तो 16 ही थे इस बात की गारंटी देने के लिए हमारे पास दो रिसोर्सेज आते हैं। एक आता है बौद्ध ग्रंथ और दूसरा आता है जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में लिखी गए कुछ 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख किया गया है और ये भी कुछ अलग थलग बात करता है, ये भी कुछ अलग थलग बात करता है, लेकिन कॉमन कुछ महाजनपदों की चर्चा जो की गई है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में की गई है। बौद्ध ग्रंथ जो है उस ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का जो नाम है वो है भगवती सूत्र। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत तेजी के साथ, पूरी दबा के एग्जाम में इस सवाल को पूछा है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस बातों को याद रखेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य बस ये है कि बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि भारत देश 16 राज्यों में विभक्त था। इन 16 राज्यों में सबसे ज्यादा और सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में जो था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य के रूप में जो था वो था मगध। सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य जो था वो मगध था। इसके अलावा इन 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक एक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, गोदावरी नदी के तट में। साथ ही साथ इस 16 महाजनपद में राजनीतिक स्तर से अगर देखा जाएगा तो वज्जी और मल्ल जैसे दो महाजनपद ऐसे मिलते हैं जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था से परिचित थे। गणतंत्र का मतलब क्या होता है इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। वैसे पॉलिटी की लेक्चर लेके आऊंगा तो मैं बताऊंगा किसी भी राष्ट्र या देश की सर्वे सर्वा मालिक या माई बाप या प्रमुख या सम्राज्ञी जो कुछ भी कह सकते हैं, सर्वे सर्वा जो होता है जिस देश का, अगर उसका निर्वाचन जनता के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किया जा रहा है तो निसंदेह वो राष्ट्र गणतंत्र राष्ट्र कहलाएगा। भारत जैसे देश में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 जब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में तो देखेंगे। 54 में स्पेशल उसका चुनाव करने के लिए जब चुनाव किया जा रहा है तो उसके चुनाव में जो सांसद और विधायक जा रहे हैं लोग निर्वाचित, वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। चाहे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो, चाहे संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य हो, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हो, ये जाते हैं। उसी तरह से सपोज करिए वो चुनाव किए, चुनाव के परिणाम स्वरूप मेरे देश की राष्ट्रपति को तैनात किया जाता है जो भारत का सबसे प्रमुख आदमी होता है, समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है। यानी भारत जैसे देश में भारत के राष्ट्रपति जो राष्ट्र का प्रमुख है उसका निर्वाचन इनडायरेक्टली रूप से किया जा रहा है तो हमारा राष्ट्र गणतंत्र कहला रहा।
ठीक उसी प्रकार इन 16 महाजनपदों में 2 महाजनपद जो है मल्ल और वज्जी महाजनपद, वहां का भी जो सर्वे सरबराह होगा, जो मालिक होगा, जो माई बाप होगा, उसका भी निर्वाचन जनता ही किया होगा। तो कुल मिलाकर के हम 16 महाजनपद हम लोगों को क्या देखना, कहाँ से इसका रिसोर्सेज मिलता है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। फिर ये देखना 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो मगध था। फिर ये हम लोगों को जानना है 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अस्मक ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था, गोदावरी नदी के तट पे। साथ ही साथ इसके अलावा इसमें हम लोगों को ये देखना है कि 16 महाजनपदों में एक ऐसा महाजनपद था वज्जी और मल्ल महाजनपद ऐसा महाजनपद था जो राजनीतिक स्तर से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के रूप में संचालित होता था। इसके अलावा हम लोगों को 16 महाजनपद देखना है और उसकी राजधानी क्या थी और आज वो किस राज्य में है, क्योंकि बीआरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से एग्जामिनर उठा दिया था इसी 16 महाजनपदों के से कि यूपी में कितने क्षेत्र हैं जो महाजनपद काल से जुड़े हुए हैं। ये आरओ का भी पेपर उठा के देखिएगा जो हुआ पीछे वाला, उसमें पूछा था। तो इसमें हम लोग को क्या देखना, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से रिसोर्सेज मिलने, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। फिर इसके अलावा हम लोग को ये देखना कि सर्वाधिक शक्तिशाली जो था, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद तो वो कौन था, उसके बारे में हम लोग को जानना, वो मगध था। मगध, यहीं से भी हम लोग का इतिहास भी शुरू होगा, मगध था। फिर इसके अलावा हम लोगों को क्या जानना है, इसमें यह जानना है कि अस्मक एकमात्र महाजनपद था। अस्मक जो है, अस्मक एकमात्र महाजनपद था, एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में कहाँ है, गोदावरी नदी, याद रखना हम लोगों को, गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यानी कि अस्मक एकमात्र महाजनपद था तो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित। फिर इसके अलावा इसमें यह जानना है कि 16 महाजनपदों में वज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद। मल्ल हम लोगों को यहाँ याद रखना है, यही मल्लों की राजधानी थी पावा और कुशिनारा, जहाँ भगवान बुद्ध जा रहे हैं। मल्लों की राजधानी पावा में खा रहे हैं सूकर का मांस और कुशिनारा में जाकर उनका दम तोड़ दे रहे हैं। तो वज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद, इसके बारे में क्या जानना है, राजनीतिक रूप से क्या थे, राजनीतिक रूप से गणतंत्र थे, गणतंत्र। अब हम लोगों को देखना है इसमें 16 महाजनपद कौन थे, 16 महाजनपद, उनके राज्य और उनकी राजधानी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं महाजनपद, एक तरफ लिखते हैं राजधानी और एक तरफ लिखते हैं राज्य। इतनी बातों को हम लोग देख लेते हैं। महाजनपद में क्या जानेंगे, सबसे पहले अंग की राजधानी क्या थी, इसके बारे में हम लोग को देखना। तो अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी क्या थी, तो हम लोगों को याद रखना है चंपा। अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी। और ये चंपा आज के किस राज्य में है, तो हम लोगों को ये जानना है, ये बिहार में है। ऐसे हम लोगों को 16 के बारे में चर्चा करना है, 16 महाजनपदों के। फिर अंग के बाद हम लोगों को क्या देखना है, अंग के बाद हम लोगों को देखना है कौशल। दूसरी राजधानी जो हम लोग देखेंगे वो कौशल महाजनपद, कौशल। और कौशल की राजधानी की बात अगर किया जाएगा तो इसकी राजधानी लिखा जाएगा श्रावस्ती। और ये कहाँ है, अयोध्या, यानी कि यूपी में है। फिर तीसरी महाजनपद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरी महाजनपद हम लोगों को मिलेगा काशी। काशी का राजधानी कहाँ होगा, तो बनारस, वाराणसी। और ये कहाँ होगा, तो ये भी लिख लीजिए यूपी में। फिर इसके अलावा हम लोगों को देखना मगध महाजनपद, यहीं से हम लोगों का इतिहास भी शुरू होगा। अभी मगध महाजनपद यहीं की शक्तिशाली राजा से। इसकी 3 राजधानी हम लोग जानेंगे,
पहली राजधानी जो जानेंगे, सबसे पहली राजधानी वो गिरिब्रज थी, गिरिब्रज। फिर गिरिब्रज के बाद राजधानी क्या होगा, राजगिरी। फिर राजगिरी के बाद क्या होगा, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र। ये इधर आ जाएगा तो इधर लिख देते गिरिब्रज, राजगिरी और पाटलिपुत्र। और ये कहाँ है, तो ये लिखेंगे हम लोग राज्य के जगह पे बिहार, ये बिहार में है। फिर 5वें नंबर पे आते हैं मगध के बाद, तो मगध के बाद हम लोग लिखते हैं मल्ल, मल्ल महाजनपद। तो ये मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या थी, एक राजधानी पावा था और दूसरा राजधानी कहाँ था, दूसरा था कुशीनारा। एक पावा था और दूसरा कुशीनारा था, एक पावा और दूसरा कुशीनारा। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला, अगला देखेंगे, यहाँ महाजनपद लिख लेते हैं, इसी में से है, इसी का है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं वहाँ। महाजनपद, राजधानी और राज्य। तो 5वां के बाद हम लोग छठा जो देखते हैं, छठा महाजनपद जो देखते हैं, छठा हम लोग लिखते हैं वत्स। ये लिख लेंगे, ये यूपी में है, यूपी, वत्स। वत्स की जो राजधानी है, वत्स की राजधानी वो हम लोग लिख लेंगे कौशाम्बी, कौशाम्बी, यूपी। फिर हम लोग क्या करेंगे, वत्स के बाद 5-6 हुए, वत्स के बाद हम लोगों के जो अगला महाजनपद लिखेंगे वो होगा चेदी। और चेदी की जो राजधानी थी वो थी शक्तिमती, शक्तिमती। और ये शक्तिमती कहाँ है, आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में, तो यूपी लिखेंगे जब बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके अलावा हम लोगों को लिखना है कुरु, 8वां हम लोग लिखेंगे कुरु, महाजनपद कुरु। और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ कहाँ है, ये आज का दिल्ली का सकते हैं। इंद्र को दिल्ली का जो प्राचीन नाम है वो इंद्रप्रस्थ ही है, तो कुरु लिख लेंगे। फिर इसके बाद 9वां जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे पंचाल, पंचाल। पंचाल की जो राजधानी थी वो क्या थी, ये जानना हम लोगों को। तो 2 राजधानी थी, एक है अहिछन्न, एक है अहिछन्न और दूसरा है कंपिल्य, कंपिल्य। और अहिछन्न और कंपिल्य जो पंचाल है ये कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि राज्य लिख लेंगे यूपी। फिर दशा लिखते हैं हम लोग, दशा महाजनपद जो हम लोग देखेंगे वो है मत्स्य, मत्स्य महाजनपद। और ये मत्स्य महाजनपद 16 महाजनपदों का कहाँ था, तो ये है विराटनगर। इसकी जो राजधानी थी ये है विराटनगर। और ये विराटनगर कहाँ है, तो जयपुर कह सकते हैं, राजस्थान में, राजस्थान में। इतनी बातों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह नहीं है फिर मैं इरेज करके लिखता हूँ। अभी 10 महाजनपद हम लोग लिख चुके हैं। अब हम चलते हैं, लिखते हैं 11वां महाजनपद। यहीं मैं आगे कर देता हूँ, यहीं से बातों को आगे कर देता हूँ। 10 के बाद हम लोग देखते हैं 11वां महाजनपद। तो 11वां जो महाजनपद होगा, अभी हम लोगों ने कहाँ तक देखा है, मत्स्य तक देख चुका, मत्स्य तक। तो अगला हम लोग देखते हैं सूरसेन महाजनपद जो है उसको देखते हैं हम लोग सूरसेन। राजधानी क्या था इसका, मथुरा। राज्य में क्या लिखेंगे, यूपी। फिर हम लोग देखते हैं यूपी 12वां, अस्मक। 12वां हम लोग लिखते हैं अस्मक महाजनपद। ये अस्मक का की राजधानी क्या है, कोतम। ये इसको हम लिख सकते हैं दक्षिण भारत या गोदावरी नदी का तट कह सकते हैं, दक्षिण भारत। विशेष करके इसमें जो याद रखना हम लोगों को, ये याद रखना गोदावरी नदी का तट, नदी का तट, ये याद रखना। फिर 13 महाजनपद, 13वां हम लोग देखते हैं अस्मक के बाद अवंती महाजनपद, अवंती। तो अवंती की जो राजधानी थी, 2 जगह थी अवंती की, पहला था उज्जैनी और दूसरा था माहिष्मती। पहला उज्जैनी और दूसरा है माहिष्मती। जो माहिष्मती साम्राज्य के राजा आते हैं, बाहुबली मूवी जो देखते हैं हम लोग, कुछ कहानी यहाँ से मिलता जुलता। अवंती और माहिष्मती कहाँ है, एमपी में। फिर 14वां हम लोग देखते हैं, 14वां अवंती हो गया हम लोगों का। फिर उसके बाद देखते हैं कंबोज, कंबोज महाजनपद।
और कंबोज महाजनपद की जो राजधानी थी कंबोज की, ये था राजपुर में। ये राजपुर जो है ये उत्तर पश्चिम कश्मीर क्षेत्र में है। तो राजपुर लिख सकते हैं इसकी राजधानी, और यहाँ लिख सकते हैं उत्तर पश्चिम कश्मीर क्षेत्र। 14 और 15वां मैं यहाँ लिख देता हूँ। 15वां जो है हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 15 वाला। 15 महाजनपद जो 15वां नंबर का है का क्या क्या लिखा हमने, कंबोज लिखा। 15वां जो लिखेंगे गंधार महाजनपद, गंधार। तो गंधार की जो राजधानी थी उसको जरा देख लेते हैं हम लोग गंधार को। गंधार जो महाजनपद थे इसकी जो राजधानी था वो था तक्षशिला। तो तक्षशिला से एक सवाल पूछ दिया है एग्जाम में, आप देखिएगा एक सवाल पूछ दिया है कि तक्षशिला जो है किस किस नदी के मध्य है। तो ये एग्जाम में सवाल उठे हुए हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, सिंधु और झेलम नदी याद रखना है। सिंधु प्लस झेलम नदी के मध्य, ये सवाल उठा दिया था एग्जाम में। गंधार की जो राजधानी तक्षशिला है वो किन दो नदियों के मध्य है। तो जरूरी नहीं इतिहास पढ़े, इसको भूगोल से भी जोड़ के हम लोग पढ़ सकते हैं, पॉलिटी से भी जोड़ के पढ़ सकते हैं, कहीं से वो उठा के किसी भी तरह से सवाल पूछ सकता है। पूछने वाला हम लोगों से क्या है, स्वतंत्र है वो। हम लोगों से एग्जामिनर पूछने नहीं आएगा भैया तुम क्या पढ़े हो या क्या पढ़ाए हो, वही लड़का से पूछना। इसलिए आप हर तरह से अस्त्र शस्त्र लेकर तैयार रहे। वज्जी की जो राजधानी है ये एक विदे है, विदे, और दूसरा जो है मिथिला, और इसको भी हम लोग लिख लेते हैं राज्य में यूपी, सॉरी बिहार, मिथिला बिहार। तो 16 महाजनपद यही हैं। इन 16 महाजनपदों में आरओ में एक सवाल उठा दिया था एग्जामिनर, और वो सवाल ये है कि असमक, अवंती और गंधार, ये तीन जो हैं ये असमक, अवंती और गंधार कहाँ है, असमक हुआ, अवंती हुआ और गंधार हुआ। ये तीन को याद रखिएगा, असमक, अवंती और गंधार को याद रखिएगा। ये तीनों याद रखना, इसलिए इससे एक जरूरी यहाँ मैं लिख देता नोट। ये टिक लगाए वाले, ये वाले जो है टिक लगाए वाले मॉडल के जो लिखे हैं तीनों, असमक, अवंती और गंधार, ये तीन बुद्ध के काल से जुड़े हुए नहीं हैं, बुद्ध के काल से जुड़े नहीं हैं। ये हम लोगों को याद रखना है, इस बात को जरा गौर करिएगा। यारों में सवाल पूछ चुका है, यानी कि असमक, अवंती और गंधार जो है ये बुद्ध के काल से संबंध नहीं रखते हैं। इसके अलावा 16 महाजनपद के तीन को छोड़ के सारे बुद्ध के काल से लगभग संबंधित हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत के इतिहास को जो हम लोग शुरू कर रहे हैं 16 महाजनपद काल से शुरू कर रहे हैं। 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख देने वाले जो ग्रंथ हम लोगों को मिल रहे हैं वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र मिल रहा है। इन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जो है वो मगध है। इसी मगध से क्या होगा, इसी मगध पे शासन करने वाले एक नए राजवंश आएगा, हर्यक वंश। और हर्यक वंश में हर्यक वंश आएगा, हर्यक वंश के बाद हर्यक वंश का डिक्लाइन करके उस पे शिशुनाग वंश आ जाएगा, और उसका डिक्लाइन करके उस पे नंद वंश आ जाएगा। यानी कि मगध साम्राज्य के इतिहास से ही हर्यक वंश का प्रारंभ होता है, और उसी मगध की गद्दी पे हर्यक को मारेगा शिशुनाग, शिशुनाग को मारेगा नंद, और नंदों के बाद भारत का चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य शासन करने के लिए आएगा। तो हम लोगों की जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम लोग इस 16 महाजनपद देख लिए, सवाल क्या क्या इससे पूछता है इसको देख लिए। इस 16 महाजनपद में हम लोगों का जो टॉपिक उठेगा वो उठेगा मगध महाजनपद। मगध से हम लोगों का क्लास जो होगा एंशिएंट हिस्ट्री से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और मगध में हम लोग स्पेशल पढ़ेंगे हर्यक वंश। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोगों से लेता हूँ इजाजत। और आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़ना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, लग रहा है आपकी जरूरत की चीजें हैं इसमें, तो निस्संदेह आप चैनल से जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसे दूर दूर तक फैलाइए ताकि हमारी भी मनोबल बढ़े, और हम आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा कर पाऊँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।